है ना। तो उसी से रिलेटेड पहले उसको फिनिश कर लेते हैं और इसमें देख लेते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जो आपने फॉर्मूला डिराइव किया था उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं अपन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक्सप्लेन अपन ऑलरेडी कर रखे हैं, है ना। तो जैसे सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट इज ऑलवेज क्या नेचर होता है इसका, अट्रैक्शन होता है कि रिपल्शन होता है? सर एंजल ज्वाइन हो अट्रैक्शन रही है होता है सर। अच्छा, अट्रैक्शन। वैसे कह रहा हूँ, ये बताओ क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ, जो इसका नेचर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है या रिपल्सिव होता है? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव, सो इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है सर। हाँ बेटा, ये ध्यान से सुन सुन के और आंसर करते जाना। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, पहली बात ये। सर एक चीज बताइए, आपने जो फॉर्मूला डिराइव करा है ना सर क्लास में, मतलब लाइक वो जो G इक्वल्स टू m1, तो सर ये हर सिचुएशंस में लगता है क्या ये फॉर्मूला? हाँ, जब भी यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज हैं उनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी जो अट्रैक्टिव फोर्स है, उसका फॉर्मूला है वो। तो सर अपन मतलब G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, हाँ, यही फॉर्मूला है ना सर? बस यही सर फॉर्मूला। मैं सर तो एक आपने लिखा रखा है G m1 m2 अपॉन r प्लस h स्क्वायर, कहाँ पर लिखा है? कहाँ लिखा है रिलेशनशिप फॉर्मूला? बिटवीन सर नहीं रिलेशनशिप लिखवाया है कहीं पर बिटवीन भी। अभी रिलेशनशिप कहाँ करी नहीं सर अपन? लिखवा अभी तो करी सर नहीं ना अपन ने रिलेशनशिप। स्कूल में तो स्कूल छोड़ो, स्कूल आप में तो कर यहाँ ली थी देखो। ना सर। वो छोड़ो, आप स्कूल छोड़ो, आप यहाँ देखो। यहाँ पर अभी वो आएगा ना डेरिवेशन, तब आपको समझ में आ जाएगा। स्कूल में क्या आधा अधूरा समझते हो आप, अभी यहाँ देखो पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक बार वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला क्या है कि इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये ध्यान रखना है आपको। इट इज अ सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो दो बॉडीज है, जैसे एक बॉडी ये हो गई आपकी, ये फर्स्ट बॉडी हो गई, ये फर्स्ट बॉडी हो गई ए, ये दूसरी बॉडी हमने ली, ये बॉडी हो गई आपके पास बी। ठीक है, इनको लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, लाइन से आपने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर है। ठीक है, तो यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज है, इसका मान गुड जो है इवनिंग m1 है। सर। गुड इवनिंग बेटा, है ना। ये ध्यान से देख लो, आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर ले रहा हूँ मैं, और आज काफी कुछ अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो दो बॉडीज है m1 और m2 है। पहली बात, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव इन नेचर मतलब ए को जो है वो बी अट्रैक्ट करेगी और बी को जो है वो ए अट्रैक्ट करेगा। इक्वल अमाउंट का फोर्स होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग तो ये है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। दूसरा, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मतलब यू कैन सी हियर, जो बी वाला ए को अट्रैक्ट कर रहा है वो अपने उसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। दिख रहा है आपको? बी वाली जो बॉडी है वो ए वाले को जब अट्रैक्ट कर रही है टूवर्ड्स द सेंटर अट्रैक्ट कर रही है। इसी तरह से ए वाली बॉडी जो है वो बी को अट्रैक्ट कर रही है टूवर्ड्स द सेंटर, तो इसलिए ये क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। ठीक है, थर्ड हमने लिखा है, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव और फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मैंने आपको बताया था। ठीक है, यस सर। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है, यस सर। के डिस्कशन पे नहीं जाएंगे ज्यादा अपन, तो आपको ध्यान रखना है इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, फोर्थ क्या आता है, फोर्थ सर पॉइंट। सम अगर जीरो। हाँ, तो वो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव ऑलरेडी डिस्कस्ड है, अभी अपन उस पर नहीं जाएंगे ज्यादा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपको ध्यान रखना है, फॉलोज इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट फॉलोज इनवर्स, सर ये तो आपने स्कूल में लिखाया ही नहीं। बता रहा हूँ। तो इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब ये फोर्स ये लग रहा है, ठीक है, ऐसे ही ये फोर्स एफ लग रहा है, तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वन अपॉन आर आर स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक वन है, अपॉन तो आर इसको बोलते स्क्वायर। हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट हमको लिखना है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या लिखना है कि इट फॉलोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप अगला टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे, तो आप अभी यहाँ देख लो, इट फॉलोज सुपरपोजिशन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल लिखना चाहिए था। ठीक है, या एक मिनट,
it follows law of सुपरपोजिशन। ठीक है, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है वो भी अभी नेक्स्ट टॉपिक है और डिस्कस करेंगे। सर इनवर्स स्क्वायर लॉ में हाँ अपन आर मतलब जो उसका आर है उसको ही अपन स्क्वायर करेंगे। हाँ, स्क्वायर करके इनवर्स में लिख देते हैं, जो बीच की डिस्टेंस होती है उसका स्क्वायर करेंगे और 1 में लिखेंगे इनवर्स में, इसलिए बोलते हैं इसको इनवर्स स्क्वायर लो। ठीक है, और 6th पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th पॉइंट इसका ये भी ध्यान रखना है कि ये जो फोर्स है इट डज नॉट affect by presence of any other body। इसका मतलब ये है कि भाई मान लो जैसे जैसे ये ए वाली बॉडी आपका सन हो गई और ये वाली जो बी वाली बॉडी है ये क्या हो गई, अर्थ हो गई। तो सन और अर्थ के बीच में जो आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकालोगे तो फॉर्मूला आपको यही लगाना है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें m1 मान लो सन का मास ले लेंगे m1, अर्थ का मास m2 ले लिया, इनके बीच की डिस्टेंस r हो गई, इस तरीके से। अब इससे कोई मतलब नहीं है कि अर्थ के अराउंड में जो है वो क्या है, मून रिवॉल्व करता है। अर्थ के अराउंड में क्या करता है, मून रिवॉल्व करता है। अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होगा, यानी फॉर्मूला यही लगेगा, बट जो मास होगा वो किसका आएगा, मास और डिस्टेंस किसकी आएगी, अर्थ की और मून की। तो ये फोर्सेस जो है एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। फिर क्या है, इट इज अ सेंट्रल फोर्स, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट फॉलोज लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, फिर इट डज नॉट अफेक्ट बाय प्रेजेंस ऑफ एनी अदर बॉडी। कोई दूसरी बॉडी है उसकी प्रेजेंस से इस फोर्स पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। और 7th पॉइंट और याद सर रखना, 6th वाला पॉइंट समझा दो। हाँ, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। मीडियम पर भी जो है ये डिपेंड नहीं करता, कोई भी मीडियम हो उससे ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। 6 पॉइंट में ये है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सन जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रही है और अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व हो रहा है। तो अर्थ और मून के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस पर सन और अर्थ के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे कोई अफेक्ट नहीं होगा, वो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर। ठीक है, ये चीज लिखी हुई है, इट डज नॉट अफेक्ट बाय द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर बॉडी। कोई दूसरी बॉडी है उससे किन्हीं दो बॉडीज के बीच का जो फोर्स लग रहा है उनके बीच में उसका अफेक्ट नहीं होता। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये अपने लास्ट क्लास की सर कैरेक्टरिस्टिक्स। आपके आवाज बहुत कट कट के आ रही है। बेटा यार आपका है ना जो नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है चिन्मय, नेटवर्क इशू की बहुत प्रॉब्लम है आपको, बिकॉज प्रॉब्लम भी सबके साथ होनी चाहिए, आपके तो डेली ही कुछ ना कुछ आप, चलो वो अपन डिस्कस कर लेंगे। आप देखो एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ। अच्छा हर्षित, समझ में आए सारे पॉइंट? ये सर आ गए। ठीक है, हाँ चलो, है ना। तो क्विकली अपन अपने मेन टॉपिक पर आते हैं जो कि अपना नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक ध्यान से देखो, इम्पोर्टेंट है और थोड़ा माइंड आपको पुट करना पड़ेगा इसमें समझने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूटन्स, या हम ऐसे लिखते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हम देखते हैं वेक्टर की फॉर्म में इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। ठीक है, तो वेक्टर आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है तो देखना, आप समझने की कोशिश करना है यहाँ पर। तो वापस वही लेते हैं, दो बॉडीज ले लेते हैं। एक बॉडी तो ये ली हमने, दिस बॉडी इज ए एंड मास ऑफ दिस बॉडी इज m1। नाउ लेट्स टेक अनदर बॉडी इन यूनिवर्स, दिस इज अनदर बॉडी। ठीक है, दिस इज बॉडी बी एंड मास ऑफ दिस बॉडी इज m2। ओके, इनको कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से, ये सेंटर टू सेंटर, और इनके बीच सेंटर की जो डिस्टेंस वो कितनी है, r है। ठीक है, समझ में आया? So we take Yes. two bodies are A and B. Mass of these two bodies is m1 m2 and the distance of these centers is how much, r। ठीक है, अब वेक्टर में करेंगे, देखना आप,
ए वाली जो बॉडी है, ए वाली बॉडी पर जो है इसको अट्रैक्ट करेगा, तो अपन इसको लिखेंगे एफ ए बी वेक्टर, या एक रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से करते हैं कि इसको हम ले लेते हैं 1, ठीक है। ये तो आपकी ए वाली तो जैसे 1 बॉडी हो गई और बी वाली हो गई 2, ठीक है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो ये हो जाएगा आपका F12 वेक्टर, ठीक है। ये हो गया F12 वेक्टर। और ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे हम, तो इसको क्या लिखा जाएगा F21 वेक्टर, ठीक है। तो हम आई मेंशनिंग हियर दैट F12 वेक्टर, F12 वेक्टर का मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू, सर ठीक है। लेकिन आपसे आपने पूछना था सर, वो जो एरो है ना वो राइट साइड जा रहा है, वही F12 है, तो फिर वो तो ए ने लगाई है ना फोर्स। ए ने कैसे लगाई, बी अट्रैक्ट सर करेगा ना देखो इसको, बी खींच रहा है ना इसे अपनी तरफ, अट्रैक्टिव इन नेचर है ना फोर्स, तो भाई बी वाला ये इसको सर अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो एरो किधर आएगा, राइट साइड आएगा। और बी वाले को कौन अट्रैक्ट करेगा, ए अट्रैक्ट करेगा, तो ए अपनी तरफ खींचेगा इसको, तो इसका एरो किधर आएगा, लेफ्ट साइड आएगा। आया समझ में, ये सर आ गया। है ना बेटा, अट्रैक्शन का फोर्स है। ये वाला इसको बी वाली बॉडी ए को अट्रैक्ट करेगी तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो हमने उसको लिख दिया F12 वेक्टर, ठीक है। यानी 1 पर 2 ने जो फोर्स लगाया, ये लिखा अपन ने, फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बी, ठीक है। और ऐसे ही अगर अपन यहाँ लिखेंगे F21 वेक्टर, तो F21 वेक्टर के लिए बोलो क्या लिखूं, फोर्स, बोलो फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू ए। हाँ, बॉडी बी ड्यू टू ए। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अब हम Yes. डिफाइन करेंगे इसमें पोजीशन, इसका वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, या देखो वेक्टर्स लिखते हैं या डिस्टेंस के जो वेक्टर है, तो आप ये वाली बॉडी 1 है, 1 से किधर जा रहे हो, 2 की तरफ जा रहे हो, तो 1 से 2 की तरफ जा रहे हो तो क्या लिखोगे यहाँ पर R12 कैप, सही है कि नहीं है। 1 से 2 की तरफ जा रहे हो तो आप Yes, डायरेक्शन sir. कैसे दोगे, R12 वेक्टर, यानी 1 से 2 की तरफ जा रहा हूं मैं, तो उसको क्या बोलेंगे, R12 कैप। कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन को देता है। ऐसे यहाँ पर देखें अपन, यहाँ देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, R, बोलो क्या लिखूं मैं, R R21 कैप। R21, हाँ, R कैप R21 21, कैप। क्योंकि 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं अपन, तो क्या लिखेंगे, R21 कैप। तो ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है, इनके बीच की डिस्टेंस तो R ही है, पर डायरेक्शन अगर देंगे अपन, तो डायरेक्शन देने के लिए क्या लिखेंगे, 1 से 2 की तरफ जा रहे हो तो क्या लिखोगे, R12 कैप, और 2 से 1 की तरफ जा रहे हो तो क्या लिखोगे, 21 कैप। समझ में आया, ठीक है, यस Yes, है ना। sir. अब देखो वेक्टर में थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, जैसे हम ये लिखें कि F12 वेक्टर, तो F12 वेक्टर का क्या मतलब हुआ, F12 वेक्टर का मतलब हुआ फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बी, यही हुआ ना, फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू Yes. बी। तो फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, G M1 M2 और डिवाइड बाय क्या आएगा, R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब R इनके बीच की डिस्टेंस। पर अब हमें किस में लिखना है, अपन को वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो वेक्टर की फॉर्म में आप B जो है वो A पे फोर्स लगा रहा है, उसकी डायरेक्शन कैसी है, देखो ये इस तरफ है, पर आप B से A की तरफ जाओगे, B से A की तरफ जाओगे तो वेक्टर क्या लोगे, R21 कैप। Sir, R21 cap. हाँ, तो यहाँ पर तो आपके पास आएगा R21 का स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए क्या आ जाएगा, R21 का कैप, ठीक है। ये आपके पास एक, सर R21 का स्क्वायर क्यों लिखा, R12 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं। R12 का स्क्वायर नहीं लिख सकते ना भाई, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो ना आप, वेक्टर फॉर्म में तो डायरेक्शन प्रॉब्लम करेगी ना। फिर आपने निकाला कि भाई बी ए पर जो फोर्स लगा रहा है, तो बी से आप ए की तरफ जाओगे, और जो फोर्स है वो अपोजिट है इस तरीके से, ठीक है। और अपोजिट है इसलिए यहाँ पर किसका साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का साइन, यस ठीक है। क्यों आया माइनस का साइन, क्योंकि बी से ए की तरफ जाओगे तो बी से ए की तरफ जो डायरेक्शन है वो तो क्या है, 2-1 है, और जो फोर्स लग रहा है वो उसके अपोजिट है। देखो फोर्स जो लग रहा है वो उसके अपोजिट है, तो इसलिए किसका साइन आया यहाँ पर, माइनस का साइन, ठीक है। सर यहाँ पे आपने साइड में R21 कैप क्यों लिखा है।
ये वाला फॉर्मूला के बाद ये? नहीं सर, फॉर्मूला के हाँ हाँ, सर। तो ये क्यों लिखा? क्योंकि वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हो ना आप। वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आती है ना, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यस सर। डायरेक्शन भी तो लिखने पड़ेगी ना। Yes. डायरेक्शन किससे देते हैं? यूनिट वेक्टर से देते हैं ना अपन डायरेक्शन। तो इसलिए ये कैप लगाई है, इसकी कैप थोड़ी इसके पास कर देते हैं, तो ये R21 क्या आ जाएगा? ये कैप आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? है Yes. ना? यस सर। चलो, अब ऐसे ही अगर मुझे लिखना हो F21 वेक्टर, तो F21 वेक्टर के लिए क्या करेंगे? बोलो अपन, बोलो माइनस जी सर माइनस जी M1 1 M2 अपॉन R सर माइनस R12। थोड़ी आएगा सर, इसमें पॉजिटिव आएगा ना। R12 आ जाएगा, ठीक है। यस सर। R12 का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा? R कैप R12 कैप। 12। सर इसमें माइनस नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा भाई? सर सर, आएगा क्योंकि वो राइट पॉजिटिव। साइड मूव कर रहा है। अब ए वाला बी को अट्रैक्ट करेगा, ए वाला बी को किधर अट्रैक्ट कर रहा है? लेफ्ट साइड में अट्रैक्ट कर रहा है। और Yes, डिस्टेंस sir. कैसी लोगे आप? Yes, sir. डिस्टेंस ये वाली लोगे ना, Right. डिस्टेंस तो राइट साइड की लोगे, तो अपोजिट हो गया ना। वो तो दोनों के लिए बात बराबर ही है। दोनों फोर्सेस जो है वो डायरेक्शन में अपोजिट है, पर मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तो डायरेक्शन में तो जो उसके लिए आया उसके लिए आया, ठीक है। यहाँ पर आपको ये ध्यान Yes, sir. रखना है कि नेगेटिव साइन showing that negative sign showing that gravitational force is attractive in nature। समझ में आया? नेगेटिव साइन क्या शो कर सर रहा ये है? भी बोल हाँ बोलो। सर ये भी नेगेटिव साइन तो बोल मतलब सकते हैं ये कह सकते हैं ना सर कि बी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। हाँ देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप लोग डिस्कस करोगे बिल्कुल बताऊंगा। सबसे पहले मुझे बताओ, ये समझ में आया नहीं आया आपको? चलो ये अपन है ना ए बी वाला चक्कर हटाते हैं, 1 और 2 वाला लिखे रहने देते हैं इसमें, ठीक है। ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है। एक बॉडी 1 हो गई, एक बॉडी 2 हो गई। तो देखो जो बॉडी 2 है वो 1 को अट्रैक्ट करेगी। तो ये वाला F12 वेक्टर मतलब क्या हुआ? फोर्स ऑन बॉडी 1, है ना। सर ये मेरे को माइनस का समझ में नहीं आया, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था ना सर। तो हाँ, मेरे को ये आपने दोनों पूरा दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। F12 पहले एक बार देखते जाओ ना। F12 वेक्टर मतलब फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2, ठीक है। और ऐसे 1 वाली 2 पे फोर्स लगाएगी, तो फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू 1। ये चीज समझ में आई नहीं आई? ये बताओ मुझे, ये दोनों बातें समझ में आई कि आ नहीं? गया सर। ये दोनों आ सर गया, ये बात ठीक आ है। गई समझ में। हाँ, अब देखो कनेक्ट रहना बिल्कुल, और ध्यान से समझना। बहुत मतलब ऐसा है कि 11th वालों को ही प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। अब देखो जो डिस्टेंस है इनके बीच में, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड तो r है। डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या है? r। मतलब कि अगर मैं ये निकालना चाहूं कि जो वेक्टर है r वेक्टर 1 2, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर 2 1, तो मैग्नीट्यूड तो सबका कितना है? r ही है। डिस्टेंस थोड़ी चेंज हो रही है। अगर मैं यहाँ से मेजर करूँ Yes. डिस्टेंस, इस 1 से 2 की तरफ जाऊं या 2 से 1 की तरफ जाऊं, डायरेक्शन को बिना देखे, तो मैग्नीट्यूड तो r ही रहेगा। मैग्नीट्यूड अगर इनके बीच की डिस्टेंस 4 मीटर है तो 4 मीटर ही रहेगी, वो थोड़ी ना चेंज हो रही है। पर बात जब वेक्टर की आ गई, तो वेक्टर में क्या लेना पड़ता है? डायरेक्शन। तो जैसे हमने यहाँ लिखा F12 वेक्टर मतलब 1 वाले पे 2 कितना फोर्स लगा रहा है, तो 1 वाले पे जो 2 फोर्स लगाएगा वो किस तरफ जा रहा है आपका? देखो ये किस तरफ जा रहा है, चिन्ह में ध्यान से देखना, नेगेटिव के लिए बता रहा हूँ मैं, है ना। 1 वाले पे 2 जो फोर्स लगा रहा है वो किस तरफ जा रहा है? राइट साइड के लेफ्ट साइड? बताओ। सर लेफ्ट साइड। सर राइट साइड जा रहा है। राइट साइड जा रहा है राइट भाई, साइड, ये है ना राइट F12 साइड वेक्टर, जाएगा सर। है ना। किधर जा रहा है? राइट साइड, ठीक है एंजल। और जो डिस्टेंस मेजर करोगे, वो डिस्टेंस कैसी मेजर सर करोगे आप? आपने ये बोला कि जो 1 पे जो 2 लगा रहा है वो। हाँ सर, तो वो तो लेफ्ट जाएगा ना। अरे भाई कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? सर देखो राइट ही तो एक- जाएगा। अरे चलो दोबारा, कोई दिक्कत नहीं। लो इधर देखो, अभी ठीक है। अब ये दो बॉडीज दिख रही है आपको? दिख रही है ना। अब ये बताओ, Yes. वन वाला 2 पे फोर्स लगा रहा है, तो 1 वाला जब 2 पे फोर्स लगाएगा तो वो किस तरफ लगेगा? राइट साइड के लेफ्ट साइड? सर लेफ्ट साइड लगेगा। सर लेफ्ट।
हाँ, हमेशा ये ध्यान रखो, ग्रेविटेशन का मतलब होता है खींचना, अपनी तरफ खींचना। ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है? अपनी तरफ खींचना। तो 1 वाला जब 2 पे फोर्स लगाएगा तो इसे खुद की तरफ खींचेगा, नहीं खींचेगा इस तरह से, ठीक है? तो हम उसको लिख रहे हैं एफ, उसको हम क्या लिख रहे हैं? F21 वेक्टर। ये आया समझ में? नहीं आया? बोलो यस नो। ये सर आ गया। अब जब डिस्टेंस लोगे तो डिस्टेंस कैसी मेजर करोगे? 1 से 2 की तरफ, यानी जो डायरेक्शन लोगे डिस्टेंस की वो कैसी लोगे? 1 से 2 की तरफ। तो 1 से 2 की तरफ के लिए क्या लिखोगे आप? R12 कैप। ये समझ में आ गया? R12 कैप मतलब ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या देता है? डायरेक्शन को शो करता है। तो ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहे हैं हमें कि हम कैसे ले रहे हैं, 1 से 2 की तरफ डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है? क्योंकि 1 की वजह से लगने वाला फोर्स लिया है ना आपने। ये समझ में आ गया यहाँ पे? यस सर। जिनमें समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। समझ में आया? सर ये नेगेटिव क्यों आया? मेरे को ये हाँ, चीज समझ नेगेटिव में इसलिए नहीं आई। आया कि आप देखो नहीं आया सर मेरा। हाँ, डिस्टेंस कैसी ले रहे हो आप? देखो डिस्टेंस किस तरफ ले रहे हो? इस तरफ से, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, 1 से 2 की तरफ ले रहे हो डिस्टेंस। देखो इधर सर डिस्टेंस 1 से 2 की तरफ क्यों ले रहे हैं? भाई, तो 1 की वजह से ही तो फोर्स ले रहे हो ना 2 पर आप, तो कोई एक आपको डायरेक्शन तो बनानी पड़ेगी यस ना। सर, या तो आप उधर से बना लो या ऐसे बना यस लो। सर। आप 1 की वजह से 2 पे फोर्स ले रहे हो, कैसे पता लगेगा? वो इसी से ही तो पता लग रहा है, डिस्टेंस से ही। तभी तो 1 से 2 की तरफ की हाँ सर, डिस्टेंस ली 1 अपन की। ने। तो चिन्मय इधर देखो, हाँ सर, तो 1 से, अपन। हाँ हाँ इधर सर। देखो, 1 से लेके 2 की तरफ की जो डिस्टेंस है उसमें आप कैसा जा रहे हो? 1 से 2 की तरफ जा रहे हो, ठीक है? समझ में आई ये यस बात? सर, और ये जो फोर्स है, ये यस फोर्स कैसा लग रहा है आपका? इस फोर्स की डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? सर सर अपोजिट है। अपोजिट है। अपोजिट है, इसलिए ये नेगेटिव का साइन है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन ये बता रही है कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो है इस वाली 2 वाली बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा है। 1 वाली बॉडी 2 वाली बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है ना? तो इसलिए ये नेगेटिव साइन है। अब आगे समझ में? बोलो। और सर, हाँ, Yes. अभी और 1 बाय सर 1। जैसे मान लीजिए, हाँ बोलो। सर पूछो। मान लीजिए जैसे अब आपने बताया कि 1 और 2, तो सर अपन को हर केस में -g लेना है। देखो अपन ये वेक्टर पढ़ रहे हैं, अपन जो सॉल्यूशन करते हैं वो तो मैग्नीट्यूड में करते हैं, तो न्यूमेरिकल के लिए तो कोई टेंशन मत लो आप, वो तो अपन कर देंगे, ठीक है? वेक्टर के कुछ एक क्वेश्चन होते हैं बस, तो सर है ना? न्यूमेरिकल्स में क्या लेना है? +g लेना है, अरे -g लेना है? भाई, न्यूमेरिकल में हम मैग्नीट्यूड में फॉर्म करते हैं। मैग्नीट्यूड में जब आप सॉल्व अच्छा, करोगे तो तो कोई +g। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव कुछ नहीं आएगा उसमें, सीधे सॉल्व होगा। ये सिर्फ वेक्टर के लिए है, ओके अगर सर। वेक्टर होता है तो, ठीक है ना? यस सर, तो वेक्टर यस ज्यादा नहीं सर। आएगा। अब ये देखो, अब ये 2 वाली बॉडी 1 को अट्रैक्ट करेगी तो फोर्स कैसे लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है? तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। समझ में आया नहीं आया? बोलो। और डिस्टेंस कैसी लोगे आप? ये R21 कैप वाली डिस्टेंस कौन सी लोगे? R21 कैप। ये दोनों की डायरेक्शन भी एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा? नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है? अब बोलो यहाँ तक अब क्लियर है? अब समझ में आ गया? बताओ। ये सर आ गया समझ। ठीक है, अब देखो आप, अपन इक्वेशन 1 लेते हैं। यस सर, आ गया। हाँ बेटा, ये देखो, तो ये तो वेक्टर फॉर्म है, बस सीख लो आप। फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन अपन लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में आपने लिखा हुआ है कि F12 वेक्टर, तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू, तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि देखना, माइनस के G M1 M2, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है? G M1 M2 डिवाइड बाय, आपने इधर क्या लिखा था? R21 का स्क्वायर। इसको बंद करा। मैं यहाँ जो ये आपका R कैप 21 लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस R कैप 12, ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? बताओ। ऐसे सर लिख सकता नहीं हूँ? लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? डायरेक्शन अपोजिट सर नहीं है, इसको दोनों वेक्टर ही माइनस, तो है। सर सर तो आपने फिर यहाँ से माइनस क्यों नहीं हटाया आपने? सर आपने यहाँ से माइनस का हटाया। अरे ये तो मैग्नीट्यूड है ना, उसको क्यों हटाएंगे? उसको तो एज इट इज रहने दो। यहाँ देखो आप, ये जो R12 आपका जो R12 कैप है, ये माइनस ऑफ R21 कैप नहीं है क्या? अपोजिट है ना एक दूसरे के, ये सर मैग्नीट्यूड है। तो सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। ये वाला तो लेफ्ट साइड जा रहा है, ये वाला राइट साइड जा रहा है। यस सर। वेक्टर ही तो है, दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम है पर डायरेक्शन में अपोजिट है, तो उनको इस तरह से लिख सकता हूँ ना मैं।
समझ में आया? सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्योंकि आपने नीचे लिख रखा है आर Yes, स्क्वायर sir. 2 1 और उधर लिख रखा है माइनस आर कैप 1 2। अरे भाई ये देखो ना यहाँ पे, हाँ. ये देखो ना, इधर वेक्टर से ये नहीं लिख सकते कि अपन r21 कैप इज इक्वल टू Sir. दिस। ये हाँ सर भाई आप वेक्टर से देखो ना, वेक्टर से ये नहीं लिख सकते कि हम लो इसको हाँ अपन सर लिख सकते लिख हैं। सकते हैं ना भाई, वेक्टर ये सर लिख वेक्टर फॉर्म सकते है हैं। तो इसमें क्या है, जैसे हमने लिख रहे हैं ये r21 कैप है, r21 कैप को मैं माइनस ऑफ r12 कैप नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूँ ना, सर दोनों लिख वेक्टर सकते है, हैं, लिख सकते हैं। ना बेटा? लिख लिख सकते सकते अब हैं। ये वाला जो लिख माइनस सकते हैं। साइन है ना, ये वाला जो माइनस साइन है, इसको आप बाहर ले लो, तो ये f12 वेक्टर, ये माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया, अंदर मेरे पास क्या है, माइनस gm1 m2 डिवाइड बाय, अच्छा ये बताओ r21 जो है वो r12 के बराबर है कि नहीं है मैग्नीट्यूड में? हाँ सर सर है। हाँ बराबर सर, है। मैं बराबर है ना? बराबर है। तो सर बराबर है। मैं इसको r12 स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है? यस और सर। इसको अपन सर लिख माइनस देते कहाँ हैं, गए? इसको अपन लिख देते हैं r कैप 1 2। समझ में आया नहीं आया यहाँ तक? सर अपन ने इसमें माइनस कॉमन लिया है आपने क्या? माइनस क्यों नहीं कॉमन लिखा नहीं लिया, वहाँ? ये वाला जो माइनस था ना, हाँ ये सर वाला वो, माइनस, ये वाला जो माइनस था यस ना, हाँ इसको आगे सर। लिख लिया, ये वाला जो माइनस था ओके इसको सर। आगे लिख दिया, अच्छा। ठीक है? अब आप ध्यान से सर देखो, आपने नीचे माइनस क्यों नहीं एक लिखा? एक सेकेंड यहाँ देखो, ये जो ब्रैकेट में जो क्वांटिटी बन रही है वो कौन सी इक्वेशन के बराबर है, 1 के बराबर है कि 2 के बराबर है? ये जो ब्रैकेट में जो क्वांटिटी बनी है ये कौन सी इक्वेशन के बराबर है, सर 1 के या 2 के? सर 2 के बराबर है। 2 के 2 बराबर है, के। 2, तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ f21 वेक्टर, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये ये सर f12 लिख सकते वेक्टर हो। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के f21 वेक्टर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? हाँ तो यहाँ से क्या अच्छा। पता लग रहा है कि जो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कौन से न्यूटन के लॉ को फॉलो करता है? सर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड थर्ड लॉ लॉ ऑफ ऑफ एक्सपोनेंशियल। मोशन मोशन। को फॉलो करता है, समझ में आया? इसलिए मैंने इस माइनस को टच नहीं करा था, अगर मैं यस इस माइनस को हटाता तो ये फॉर्मूला नहीं बना पाता मैं वाला, समझ रहे हो? तो यहाँ से आपके पास क्या प्रूफ हो यस जाएगा ये सर। सर कि हम ये लिख देंगे कि यस सर। hence prove it follows न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब समझ में आया क्यों करा मैंने? सर आपसे पूछना है यहाँ पर न्यूटन्स था Yes, थर्ड लॉ क्या होता है? r21 का स्क्वायर। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है? एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन लॉ। एक्शन रिएक्शन लॉ। बस अर्पित रिएक्शन लॉ। एक सेकंड में ये रिएक्शन। फिनिश, एक सेकंड बस ये फिनिश हो रहा है। तो हमने यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी थी अभी थोड़ी देर पहले, देखो यहाँ लिख कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ गई, ये रही। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ कि इट फॉलोज एक्शन रिएक्शन लॉ, लिख दो, इट फॉलो यस सर। न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है? अब आप जो क्वेश्चन करना हो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बताओ पूछो। सर हाँ सर यहाँ